ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 12,000 लीटर देसी शराब को नष्ट करने के साथ ही शराब की 10 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब बनाने की 2 मशीन भी जब्त की है। पुलिस ने अरेराज, ढाका, चकिया और पकड़ी दयाल के इलाके में कार्रवाई की है। ये लोग नदी किनारे देसी शराब बनाने में लगे थे। पुलिस ने रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी शराब के धंधेबाज दिलीप सहनी को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीर आपको मोतिहारी की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे इस शराब तस्करों पर एक्शन लिया जा रहा है। शराब की भट्टियों को यहां ध्वस्त किया गया है, शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं, इसके साथ शराब को भी नष्ट किया गया है। तो नदी किनारे ये पूरा कारोबार चल रहा था, यहाँ पर शराब बनाई जा रही थी। 12,000 लीटर देसी शराब यहाँ पर पुलिस ने नष्ट किया है। इसके साथ देसी शराब की 10 भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। और बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक निजी बैंक के कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी। अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट से करीब 1 लाख रुपए की लूट की। गंभीर रूप से घायल पीड़ित विष्णु कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बकरी थाना क्षेत्र के रामोली के पास की बताई जा रही है। कल देर शाम जब विष्णु कुमार कलेक्शन कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पिस्टल और रॉड से लैस अपराधियों ने घेर लिया और रॉड से सिर पर मारने के साथ ही गोली भी मार दी और जमकर पिटाई की। किसी तरह भागकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। उधर से आ रहे थे, मेरे पास निजी 1 लाख रुपया था। बस घटना किया, 1 लाख रुपयों छीन लिया, गोलियों मार दिया, मारबो पिटबो किया है। सर पे भी चोट लगा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 4 लोग थे, 3 के पास हथियार था, 1 के पास रॉड था। रॉड से हेलमेट पहने हुए थे, सर पे पीछे से मारा, खदेड़ते हुए खेत में ले गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज महाकुंभ नगर में आगमन हो रहा है। वो संगम में डुबकी लगाएंगी और फिर अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। करीब 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर में कार्यक्रम है। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और रात 8 बजे तक यहां रहेंगी। इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर संगम स्नान करेंगी और संगम तट पर पूजा पाठ करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति के स्नान के दौरान संगम तट समेत सभी स्नान घाटों पर आम श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे। स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो देखिए, संगम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डुबकी लगाने वाली हैं। उनका आज आगमन होने वाला है। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। करीब 8 घंटे का कार्यक्रम महाकुंभ में राष्ट्रपति को लेकर के है, जहां वो महाकुंभ में स्नान करेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम पुख्ता है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए बड़ा बयान दिया है। विश्व हिंदू परिषद के 3 दिवसीय केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि हर हिंदू को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब डर इस बात का है कि जनसंख्या घटनी शुरू हो गई है। ऑफ ट्रस्टीज की एक्सटेंडेड मीटिंग थी। इसमें हमने देश के विभागों से भी बुलाए थे। तो 13 देशों के भारत को मिलाकर कुल 950 लोगों ने इसमें भाग लिया। हम लोगों ने अपने परिवारों में हिंदू संस्कार बढ़ें, इसके बारे में विचार किया है। हम लोगों ने यह भी विचार किया है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए एक बच्चा घर में होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हर हिंदू के 2 या 3 बच्चे होने चाहिए।
महाकुंभ में एनडीआरएफ के जवानों ने एक डूबते हुए बुजुर्ग को बचा लिया। चित्रकूट से आए 85 वर्षीय बुजुर्ग को एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद डूबने से बचाया। गहरे और तेज बहाव बुजुर्ग स्नान करने के दौरान अचानक डूबने ही वाले थे कि जवानों ने नदी में छलांग लगा दी। बचाने के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए भेजा गया। उल्टा करके इनका पानी निकालिए। ये बहादुर भाई अपनी जान पे जोखिम करते हुए हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए एक आदमी का रेस्क्यू किए। फटिए बेटा, उल्टा करके इनका पानी निकालिए। संगम की रेती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए संत महात्मा कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और महायज्ञ कर रहे हैं। महाकुंभ मेले के सेक्टर 14 में श्री वैष्णव आश्रम वेंकटेश चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक खास अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है, जो कि विश्व की मंगल कामना और प्रदूषण मुक्त के लिए किया जा रहा है। 11 दिवसीय इस अनुष्ठान में 30 लाख गायत्री मंत्रों का जाप और इसके साथ ही 2,40,000 आहुतियां डाली जा रही। वैष्णव आश्रम बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र विरार, इसके द्वारा 250 ब्राह्मणों के द्वारा गायत्री पुलस्चरण का जप और उसके दशांश हवन और राधा कृष्ण का बीज मंत्र 1.25 करोड़ उसके दशांश हवन और इसके पश्चात सप्त ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ किया जा रहा है। विश्व कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अमृत स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। इस दिन क्या ग्रह दशा होगी, क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर आनंद अखाड़ा के बालकानंद गिरी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। देखिए, जो भी व्यक्ति इस कुंभ में स्नान नहीं किया है, चाहे माघ में स्नान करने से वंचित रह गया है, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा स्नान के बाद उन लोगों का पूर्ण स्नान माना जाता है। जो किसी कतिपय कारणों से कुंभ में नहीं आ पाया, माघ का पूरा स्नान नहीं कर पाया, तो पूर्णिमा स्नान से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है और पूरे महीने के स्नान का फल मिलता है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन करोड़ों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वहीं अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज ने माघ पूर्णिमा पर स्नान के महत्व को बताया और ये कहा कि जो लोग महाकुंभ में अब तक स्नान नहीं कर पाए हैं, वो माघ पूर्णिमा का स्नान कर ले तो उतना ही पुण्य मिलेगा। तो आपने नाम सुना ही होगा, द्वादश माधव की यहाँ परिक्रमा होती है। तो यह परमपिता ब्रह्मा जी ने जो 3 वेदियां बनाई थी, 3 अग्नि की स्थापना की थी, उनकी परिक्रमा का विधान रहा और इन तीनों वेदियों को मिला करके यहाँ की जो परिक्रमा तैयार होती है, उस परिपथ को पंचकोशीय परिक्रमा कहते हैं। तो जितना पुरातन तीर्थराज प्रयाग है, उतना ही पुरातन यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमा रही है, जिसको सर्वप्रथम तो परमपिता ब्रह्मा जी ही के माध्यम से शुरुआत की गई। उसके उपरांत यहाँ के जो महान महापुरुष रहे ऋषि भरद्वाज, महामुनि भरद्वाज के माध्यम से भी यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमाएं चलती रहीं। बड़ी खबर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में एक बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कोई भी ऐसा काम जिससे किसी की यह चेतना बढ़े कि मैं किस समाज या जात में पैदा हुआ हूं, इससे समाज में तनाव बढ़ता है। मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं और उसमें मेरी पूरी आस्था है, लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में मैं किसी भी हैसियत में हूं तो वह भारत के नागरिक के तौर पर हूं। मैंने कहा कि पब्लिक लाइफ में मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरी आस्था है, लेकिन पब्लिक लाइफ में मैं किसी भी हैसियत में हूं, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हूं, चाहे मिनिस्टर हूं, चाहे गवर्नर हूं, किसी भी हैसियत में हूं, वो कम्युनिटी के मेंबर के तौर पे नहीं बनाया जाता है, वो भारत के नागरिक को बनाया जाता है। तो लिहाजा उसी रूप में देखना चाहिए। इन जिम्मेदारियों के साथ मैं किस कम्युनिटी से आता हूं और किस कास्ट से आता हूं, उसको नथी नहीं करना चाहिए। ये मैंने
और प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले रविवार को भोजपुर के हरिगांव पंचायत जाएंगे। 16 फरवरी को सीएम की प्रगति यात्रा होनी है और इसको लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जगदीशपुर प्रखंड का हरिगांव मॉरिशस के राष्ट्रपिता सिर शिवसागर राम गुलाम का पैतृक गांव है, जहां उनके बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम साल 2008 में आए थे। तब नीतीश कुमार भी उनके साथ थे और अब 16 साल के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार इस गांव में जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान इसी हरिगांव पंचायत में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के देखिए तैयारियां किस तरह से जोरों शोर से चल रही है। ये पंचायत सरकार भवन हरिगांव है, उसके अलावा उसके ठीक बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये देखिए विशाल जो तालाब है, किस तरह से तैयारियों में कारीगर जुटे हुए हैं। यहाँ के जो पंचायत प्रधान है मुखिया जी, वो इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये पहले से भी हो रही थी और उनके आने से और भी चार चंद लग गया। विकास बहुत जोरों पर है। 16 तारीख के माननीय नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा के तहत हरिगांव में आ रहे हैं। उनके स्वागत में ये सारा चीज हो रही है और पूरे गांव और पूरे पंचायत में खुशमय लोगों में है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। पशु वाला अस्पताल हो, ताकि हमारे यहाँ पशुधन होता है, तो उसके लिए अगर अस्पताल बन जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से उस दिन मांग करूंगा कि पशु अस्पताल बने, क्योंकि पशु अलग तरह की विकास की बयार चल पड़ी है इस गांव में। ये विशाल पोखरे का तालाब का निर्माण किया गया, इसके चारों तरफ देखिए किस तरह से हरियाली नजर आ रही है। वहीं घाट को पेंट करने का भी लगातार काम जारी है। तो गांव वाले सहित तमाम इलाके के लोग उस 16 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचेंगे। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। अररिया के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 14 करोड़ रुपए की लागत से नेपाल बॉर्डर पर स्थित सुंदरी मठ और सुंदरनाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। महाभारत काल में बने इस ऐतिहासिक मंदिर के विकास के लिए 14 करोड़ रुपए नीतीश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। भारत नेपाल सीमा के कुर्साकांटा प्रखंड स्थित बाबा सुंदरनाथ धाम यानी सुंदरी मठ को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जो पर्यटन के लिए जो है घोषणा की थी, जिसमें 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से जो है इस मंदिर का जो है विकास होगा। और बता दें कि यह मंदिर जो है दरअसल महाभारत कालीन मंदिर इसकी जो है मान्यता है। और बता दें कि महाभारत काल के दौरान जब पांडवों को गुप्तवास मिला था, तब इसी शिव भगवान की पूजा माता कुंती और पांडवों ने की थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि सुंदरनाथ धाम को पर्यटन के तौर पे इसका विकास किया जाएगा, ताकि यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो सबसे उत्तम व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ दिया जा सके और यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पे इसका लाभ उठा पाएँ। इसी के अंतर्गत आज सुंदरनाथ धाम में 14 करोड़ 10 लाख योजना की स्वीकृति ऑलरेडी दी जा चुकी है। इसका कार्य जल्दी यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। इतनी बड़ी राशि के स्वीकृत होने के फलाफल से इस पूरे मंदिर का कायाकल्प हो जाएगा। 14 करोड़ यहाँ पर दिए हैं, तो अगर उस तरह से अगर जमीनी काम हुआ तो निश्चित तौर पर यहाँ का कायाकल्प बदल जाएगा। और मैं चाहूँगा जो कि यहाँ के कायाकल्प बदले, क्योंकि इस अररिया जिला की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा मंदिर में से एक है। नेपाल के लोगों का भी आस्था का बड़ा केंद्र है। सतीश कुमार, न्यूज 18। पटना के गांधी मैदान में पंख हाट का आयोजन किया गया है, ताकि बिहार में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। लगभग 100 स्टॉल इस मेले में लगाए गए हैं, जिसने बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी नजर आ रहे हैं। स्टॉल लगाने वाली महिला उद्यमियों ने कहा कि बिहार में महिला उद्यमियों के लिए बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि वो कुछ नई शुरुआत कर पा रही हैं। बिहार उद्यमियों जो महिला उद्यमी हैं, उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के गांधी मैदान में
पंख हाट का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां महिला उद्यमी नजर भी आ रही हैं। ये तमाम स्टॉल सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी लगाए गए हैं। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, खूबसूरत कपड़े यहाँ नजर आ रहे हैं। महिला उद्यमियों के साथ साथ पुरुष उद्यमी भी इस पंख हाट मेले में पहुंचे हैं। ये कोलकाता का स्टॉल है और वहां से जो कारीगर हैं, जो डिजाइनर हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है? रवि रंजन। रवि, ये स्टॉल आपने फर्स्ट टाइम बिहार में लगाए हैं? जी, मैंने फर्स्ट टाइम बिहार में लगाया क्योंकि एक मौका मिला था मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। पंख नाम दिया गया है इस स्टॉल का। लग रहा है कि अब महिलाओं को पंख लगे बिहार में? लगने वाले तो है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। कैसा रिस्पॉन्स है इस स्टॉल में? कल का फर्स्ट डे का थोड़ा नहीं था, लेकिन सेकंड डे का है। खरीद रहे हैं लोग? हाँ, आज तो अभी शुरुआत है। देखिए, ऐसे शुरुआत कब की आपने इस अपने करियर की? 6 मंथ हुआ, ज्यादा दिन नहीं। 6 मंथ हुए, लेकिन चल रहा है अच्छा? हाँ, चल रहा है। हम लोग घर से ही अभी कर रहे हैं। हाँ। और एग्जीबिशन लगाते हैं। बिल्कुल। तो 6 महीने जैसे जैसे जिन्हें पता चल रहा है कि बिहार में महिला उद्यमियों की कितनी जरूरत है, कितना महत्व है, उसी अनुसार वो लोग अपने करियर को एक नया आयाम दे रही हैं। और उसी की जो तस्वीर है वो पटना के गांधी मैदान में नजर आ रही है। पंख हाट महिला उद्यमियों को एक सुनहरा मौका दे रहा है ताकि उनके प्रोडक्ट को लोग खरीद सके, उन्हें एक नया आयाम मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम का कायाकल्प होगा। झारखंड सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य की आस्था का केंद्र सिमडेगा के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम में बहेगी विकास की गंगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम के वनवास काल के इतिहास से जुड़े रामरेखा धाम के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पैसे से रेखा धाम में पर्यटन विकास किया जाएगा। बता दें कि सिमडेगा के रामरेखा धाम में वनवास काल में भगवान श्री राम अपने कुछ समय व्यतीत किए थे, जिसके प्रमाण आज भी इस धाम में मौजूद हैं। इस रामरेखा धाम को श्री राम सर्किट से भी जोड़ा गया है। साल में 2 बार कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के मौके पर यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेला को राजकीय मेला घोषित किया जा चुका है। मेला के दौरान झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक मेला कार्यालय प्रपोज कर रहे हैं, वो इस कॉर्नर हॉल बना, एक मैरिज हॉल है, इसको भी आप बढ़ा रहे हैं। 25 करोड़ रुपए की राशि लोकसभा चुनाव से पहले ही पर्यटन विभाग भारत सरकार ने भवन निर्माण विभाग को इसके लिए आवंटित किया है। भवन निर्माण विभाग से कंसल्टेंट के माध्यम से उस राशि के तहत डीपीआर निर्माण इत्यादि का कार्य चल रहा है। भवन निर्माण निगम और पर्यटन निदेशालय मिलकर के इसको कर रहा है। जिला स्तर पे, उपायुक्त के स्तर पर एक समिति भी बनाई गई है। तो जब भी भवन निर्माण निगम द्वारा इसकी निविदा इत्यादि निकाल करके अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, तो लगातार अनुश्रवण इत्यादि का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। पर्वतारोही का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट उदय कुमार रांची पहुंचे थे। उन्होंने 10 किलोमीटर के रेस में भाग लिया था और एक रेल हादसे में उनका पैर कट गया, जिसके बाद से वो एक पैर से ही दौड़ लगाते हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की है और अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी तिरंगा लहरा चुके हैं। जोश, जुनून और जज्बे को देखते हुए राष्ट्रपति ने भी उन्हें सम्मानित किया है। वो एक नौकरी चाहते हैं ताकि परिवार के भरण पोषण सही तरीके से हो सके। To make this race possible, ये है थर्ड इस वक्त हमारे ऐसे शख्स हैं जो पर्वतरोही भी हैं, जो आज सीसीएल के दौड़ में शामिल होने के लिए कोलकाता से आए हैं। और सबसे पहले आप इनकी हालिया स्थिति को देखिए, सिर्फ एक पैर और दोनों ही हाथों में डंडे लेकर जो है ये दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। इनके सर पर एक तिरंगा भी है। ये तिरंगा ये संदेश भी दे रहा है कि किस तरीके से अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को और अपने घर को समृद्ध रखा जाए। इसके साथ साथ इन्होंने एक मेडल भी जीता है जिसमें लिखा हुआ है फिनिशर्स, यानी 10 किलोमीटर के रेस में इन्होंने सफलता हासिल की है। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दे, उसके बाद हम आगे। मेरा नाम उदय कुमार है और मैं 10 किलोमीटर मैराथन में आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीसीएल का मैराथन होता है। लास्ट ईयर 21 किलोमीटर में भागा था यहाँ पे। तो एक ही पैर से ये कैसे हो पाता? बस एक जज्बा है और ट्राई कलर जो मेरे पीछे लहरा रहा है, तो इसको लहराते हुए हमेशा देखना है, तो वही जुनून है। और तिरंगे का एक अलग ही अपना शौर्य गथा है, जो साथ में रहता है तो दर्द तकलीफ कुछ नहीं महसूस होता है। एक पैर से आप दौड़, आप कह रहे थे कि आप माउंटेनियर भी हैं, कहाँ तक की चढ़ाई की है?
मैंने 16,500 फीट कंचनजंगा रेनॉक 780 स्क्वायर फीट के तिरंगे के साथ क्लाइम किया है। और किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है 19,341 फीट, वहाँ पे 7,800 स्क्वायर फीट का तिरंगा और मेरे गुरु का सपोर्ट था, ग्रुप कैप्टन जय किशन सर, टीम HMI। और हम लोग जल थल वायु तीनों जगह भारतीय झंडे को रिप्रेजेंट किया और भारतीय सेना के झंडे को रिप्रेजेंट किया। ऐसा करने वाली हमारी टीम, हमारे गुरु और हमारे HMI पहली ऐसे संस्था बनी जो इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबमिट किए हम लोग। आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, वो जी राष्ट्रपति पुरस्कार मतलब जब एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पास बहाने थे कि मैं क्यों मतलब बचा हूँ इतने बड़े दुर्घटना से, और उसी लक्ष्य के पीछे क्यों के खोजने के चक्कर में मैं आज राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ, जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड होता है, जो पर्वतरोही का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे खेल रत्न हो गया अपने क्षेत्र में, वैसे हम लोगों के वो खेल रत्न से बड़ा पुरस्कार है। तो घर में और भी कुछ काम क्या करते हैं, घर परिवार? मैं अभी भी एक नौकरी की तलाश में हूँ और आज भी राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के बाद भी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में काम करता हूँ और वहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं हर एक मैराथन में भागता हूँ कि कोई एक कंपनी, कोई एक संस्था मेरे को अपने अंडर लेगी और मेरे जो स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट है उसको समझेगी और मेरे को सपोर्ट करेगी, तो मैं इंडिया के लिए गोल्ड भी ला सकता हूँ पैरा ओलंपिक में। भी बाधाओं को दूर करने का ये प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी कमियां हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, जिसे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या किसी निजी कंपनी को भी देखने की जरूरत है, ताकि इस तरीके के नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छी जिंदगी मिल सके और जीवन का भरण पोषण बेहतर तरीके से हो सके। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।